ये अपने आप कंसेप्ट ही गलत है। कुछ भी नहीं है इसमें। आपका अधिकार छीना जा रहा है, उसमें आप वोट देने का अधिकार मार नहीं जा रहा है। जो अधिकार मिला है, आप अधिकार मार रहे लोगों का, तो अधिकार जिसकी ताकत ही वोट है उसकी वोट लूट ले रहे हैं आप। हो जाएगा मुद्दा के चलते जो है। हाँ, जो कमजोर तबका है वो मारा जाएगा। चाहे तिवारी बचे पांडे कमजोर जाति से कमजोर है, क्योंकि आपके मुद्दे मर जाएंगे। मुद्दा कीजिएगा, एक चुनाव कीजिएगा तो आपके मुद्दे मर जाएंगे, और जो मुद्दा मरेगा कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम मर जाएगा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है। ये अचानक बुलाया गया सत्र है और इसको लेकर के तरह तरह की चर्चा हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव आ सकता है। भारत और इंडिया का मुद्दा छाया, कई तरह के मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा गरमाया इस देश में, बिहार में जाति की राजनीति और जाति की पत्रकारिता वीरेंद्र यादव करते हैं। इनकी पहचान यही है कि अगर जाति के संदर्भ में कोई भी प्रश्न राजनीति से जुड़ा हुआ आपको पूछना है तो वीरेंद्र यादव के पास उसका जवाब कहीं ना कहीं रहता ही है। तो आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन इसको एक नया आयाम इन्होंने दे दिया है। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि देश में पैसे की बर्बादी है, लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा, क्षेत्रीय पार्टियां बर्बाद हो जाएंगी, उनका अस्तित्व नहीं बचेगा। लेकिन वीरेंद्र यादव का कहना है कुछ जातियों के लिए ये नुकसानदेह होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से कास्ट कहाँ फैक्टर है? कास्ट है ना, अभी चूंकि वोट जो है ना आपको ताकत देती है, इसलिए पैसा नहीं देना पड़ता, आपको फ्री मिलता है वोट, ताकत। अभी मिल रहा है, कैसे टैक्स देते हैं से गवर्नमेंट ने ले जाती है। वो ठीक है, लेकिन आपको किसी को नहीं चुकाते हैं, सबको अधिकार मिला हुआ है। आप टैक्स दिए जब मत दीजिए। भिखारी को कोई अधिकार है जो राजा को है। तो जब हम चुनाव चुनते, सरपंच चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, पीएम चुनते, एमपी चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, तो 5 बार 6 चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिलता है हमको। अब सिर्फ एक बार मिलेगा वोट। बाई द वे अगर ऐसा हो गया तो नहीं, लेकिन बात तो ये आ रही ना कि लोकसभा और विधानसभा का, उसमें पंचायती राज की बात कहाँ रही? नगर परिषद वो क्या कर रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ करेंगे? पंचायत सरपंच नहीं कराएंगे उसमें? विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि लोकसभा विधानसभा का प्रस्ताव आएगा। उसमें ये भी है, पहले भी जो कमेटियां बनी लोकसभा विधानसभा का, उसमें भी यही है। जो चुनाव होगा तो पूरा, चूंकि तो तब तो भी इसमें लगता है ना, आचार संहिता पंचायत चुनाव नहीं लगता है। लगता है बहुत कम। जिस कारण से आप चाह रहे हैं कि तो उसी प्रभावित हो रहा हो। तो सब जितना मुखिया से लेकर सरपंच से वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक सब चुनाव साथ होना चाहिए। सबका चुनाव होना चाहिए। जब कहते हैं ना वन नेशन वन, इसका अर्थ ही ना है कि राष्ट्रपति उससे चुना जाए। तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं उसको तो अलग ही कर सकते हैं, आप साथे किसे चुन सकते हैं? पता नहीं चलेगा कि कौन सांसद कौन विधायक बनेगा, तो किसे राष्ट्रपति चुन लेगा? तो कह रहे हैं कि ये तो ये अपने आप कंसेप्ट ही गलत है। ये कि नेशनल चुनाव, चूंकि संपूर्ण राज्यसभा चुनाव हर अलग क्षेत्र के अलग होता है, कौशल चुनाव अलग होता है। तो एक नेशनल चुनाव क्या मतलब है? ये कंसेप्ट ही अपने आप में बहुत कन्फ्यूजियस है। तो मेरा मानना है इस तरह का, ठीक है, सरकार का निर्णय जो होगा देश बनेगा, उससे अलग नहीं आ सकता है, लेकिन उसका आम आदमी से कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा नुकसान ज़्यादा है, नुकसान फायदा कुछ भी नहीं है। इसमें आपका अधिकार छीना जा रहा है, उसमें आप वोट देने का अधिकार मार रही सरकार आपका अधिकार छीन रही है। इसके बाद वोट तो हमको तब भी, अभी तो 5 बार वोट दे रहे हैं, पर आप एक वोट दीजिएगा। उस बार भी तो 5 को के लिए देंगे। जैसे पंचायत चुनाव में हम मुखिया, सरपंच, बापू की बिया, बेटों की बिया, पोते कैसे कर रहे हो? तो ऐसे ना होते, कैसे होते? अरे सब बाप के लिए अलग अलग है, बेटा के लिए पोता के लिए अलग। तो वो तो लोकसभा विधानसभा की चर्चा है। तो बेटा के बाप को एक बड़ा ब्याह होती हो, तो इसमें जाति कहाँ आपको नजर आ रहा है कि आप लिख रहे हैं कि कांचीराम थे ना, वो कहना था जितना बार कर्पूरी, कांसी और करुणानिधि का नाम। हाँ ठीक है, तभी जो लोग थे उनका था जितना ज्यादा वोट देने का अवसर मिलेगा आपको, आप उतनी ज्यादा जागरूक होंगे अपने अधिकार के प्रति, अपने अवसर के प्रति, चेतना के प्रति। आपको जब वोट ही सीमित कर दिया जाएगा तो आपका अवसर मार दिया जा रहा है। और जो संपन्न जातियां हैं, जो हमका एक बार कहते हैं, जो सवर्ण जातियां हैं, तबका है या सवर्ण जातियां हैं, वो तो बहुत सक्षम पहले से भी है। उसको वोट देने बहुत नहीं मान, जिसके लिए वोट सबसे बड़ी ताकत है, अधिकार है गरीबों के लिए। जो जातियां वंचित रही थी अधिकारों से वर्षों सदियों से, उनके लिए बड़ा ताकत ही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि गैर सवर्णों को ज़्यादा नुकसान होगा, कि उनके लिए ज़्यादा जरूरी है वोट। उनको ठीक जितना बार कभी मुखिया अपने मुद्दे पर चुनेंगे, सरपंच अपने मुद्दे पर चुनेंगे, विधायक अपने मुद्दे पर चलेंगे, एमपी अपने मुद्दे पर चुनेंगे, सब चुनाव को किसे होगा? तो फिर राज्य स्तर पर एक साथ चुनाव क्यों होता है? कहाँ पे? जिला परिषद का, मुखिया का, सरपंच का, वार्ड का, पंच का चुनाव ही है। 83 पंचायती राज व्यवस्था में 83 चुनाव होता है, वो अलग अलग नहीं हो रहा है। वो सिस्टम है कि 7 चुनाव उसका होगा। वो भी 5 बार कर दीजिए तो 5 जगह बार जागरूक होगा पब्लिक। नहीं, वो अलग बात है। हम लोग चुन रखे, हम लोग ग्राम पंचायत, विधानसभा और लोकसभा,
ग्राम पंचायत अपने आप में जहाँ जिला परिषद हो प्रखंड हो। यही बात तो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बोले थे कि लोकसभा विधानसभा की बात है, तो आप उस समय नहीं कह रहे थे। नहीं, जब हम पढ़ रहे थे तो सब लिखा हुआ है, सब चुनाव एक साथ में होगा। आप कहीं चर्चा में ये लोकसभा विधानसभा वन नेशन वन इलेक्शन ये कहा जा रहा है, ये नहीं कह रहा है कि वन नेशन वो चुनाव कराएंगे हम, सब चुनाव एक साथ। तो उसमें तो हमसे भी कहना, मेरा ये कहना है कि जो अधिकार मिला है, आप अधिकार मार रहे लोगों का, तो अधिकार जिसकी ताकत ही वोट है उसकी वोट लूट ले रहे हैं आप। तो वोट तो सबकी ताकत है, सवर्ण को भी उतना ही वोट देने का अधिकार उसके है। पास देखिए बैकवर्ड को भी उसके उतना पास ही है, हरिजन को उसके भी पास उतना ही कई है। ताकत है, शिक्षा भी है, संसाधन भी है, अवसर भी है, तो उसके पास ज्यादा अवसर मिलता है। लेकिन मतलब वो वोट नहीं भी देगा तो उसको कोई तो नहीं फर्क पड़ता है। पड़ना आप कहते हैं कि 100 वोट देता है मेरा के, कोई 100 वोट देने आता है मेरे, खाली ज्यादा वोट पोले करता है, क्या कहता है कोई ट्रेंड है ना जी, जो गरीब कमजोर तबका है, जो गरीब तबका है, वो ज्यादा वोट पोल कर देता रहा है। है, अमीर कोई मतलब ही नहीं ये है। तो हर चुनाव में दिखता है। एक होता है ना, अब अमीर को मतलब ही नहीं है, सवर्णों को मतलब नहीं, कौन इधर मुखिया कौन हमारे बनने तक दिक्कत, कोई बने। वो जो तबका है ऊपर तबका, उसको ज्यादा मतलब नहीं है इससे। जो कमजोर तबका है, जिसके लिए अवसर बहुत सीमित रहा है अपनी व्यवस्था में, उसके लिए ज्यादा जरूरी है। आप उसका हक मार रहे हैं, सब हम ये कर रहे हैं। आप वन तो नेशन, अंततः तो वो विधायक और सांसद चुनेगा ही ना, चाहे अरे किसी वो जाति वर्ग का आपको हो। आप विधायक चुन रहे हैं अपने हाई स्कूल के, अच्छा भवन बने इसके लिए। एमपी चुन रहे हैं कि आपकी पूरा जिले का सड़क अच्छी बन जाए, आप उधर से चले। चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, जब मुद्दा हासिल, ये मुद्दा का खेल है। हम हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि बेटा का ब्याह का उत्साह अलग होता है, पोता का ब्याह का उत्साह अलग होता है, अपने ब्याह का उत्साह अलग होता है। तीनों तो ब्याह कर रहे हैं ना हम, लेकिन तीनों का उत्साह होता है अलग अलग। उस चुनाव अलग अलग है, मुखिया का चुनाव अलग है, विधायक का चुनाव अलग है, एमपी चुनाव अलग है। भारतीय लोकतंत्र को इससे क्या नुकसान और लाभ आपको दिख रहा है? लोकतंत्र को हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उस वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको वोट से ताकत मिलती है, उसको आप सीमित कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि इसमें क्या फायदा, क्या नुकसान हो रहा है। जिस वर्ग को वोट से ताकत मिलती है, अधिकार मिलता है, आप उसका अधिकार सीमित कर रहे हैं, उस अधिकार का संकुचित कर रहे हैं, आपको सिकुड़ दे रहे हैं उसको। आप 3 बार भोज खाएगा मौका, आप एक बार में चले तो मार देगा, दिए चल पोता पटी पोता दादा सबके भी आकर तो उसका वोट तो बेचारा दे ही नहीं रहा है। हाँ दे रहा वोट। हम मुद्दे की बात हो रही है ना, मुद्दा में गड़बड़ा जाएगा। जब आपका ब्याह होगा ना, आपका खाना अलग से आएगा बैठने के लिए, बाबू खा। बेटा का ब्याह होगा, आपको वेट करना पड़ेगा, भाई सब खलतियाँ पड़ती हैं, खलती जा। अब पोता का ब्याह होगा तो छोड़ा, और देखते नहीं बाबू घर चिंता, चल हम तो गार्जियन ही, घर के बूढ़ा आदमी। पूरा गड्ढमड हो जाएगा मुद्दा के चलते, जो है हाँ, जो कमजोर तबका शैक्षणिक तबका है वो मारा जाएगा, वो मारा जाएगा। क्योंकि मुद्दे मर जाएंगे ना, शैक्षणिक रूप से जो कमजोर है, मुद्दे मर जाएंगे। हमसे जब चुनाव है तो मुद्दा एक मुद्दा हो जाएगा, मुद्दा जो मर जाएगा तो आपकी बात कौन करेगा? आज जो आप देख रहे हैं कि 50, अब देखिए हम बात मतलब राष्ट्रीय मुद्दा ही हावी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। आप जो कहते हैं ना कि 1967 तक चुनाव एक साथ हो रहा था, उसमें पूरे देश में एक कांग्रेस राज था, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, पूरे क्षेत्र देश में। 67 के बाद जब टूटा, ये बिखराव, चुनाव अलग होने लगे, तो देखिए कि राज्यों की अलग पार्टियां बनने लगी, अलग नेता उभरने लगे, अलग मुद्दे खड़े होने लगे, अलग अलग विकास का धारा खड़ा हो गया। जो हाशिए की आबादी थी उसको सशक्तिकरण का मौका मिला। क्यों? जब एक चुनाव अनेक चुनाव, एक देश अनेक चुनाव की शुरुआत हुई, तब हुआ। सिस्टम में तो क्या था, अगर छोड़ दिया आप केरल की बात, तो सब हर जगह एक ही पार्टी सरकार थी, केंद्र से लेकर राज्य तक, कोई दिक्कत नहीं था, वहाँ जागरूकता नहीं आ रही थी। लेकिन जो ये बिखराव शुरू हुआ, चुनाव था 67 में, तो मतलब जो ये कांग्रेस ने किया, राज्य सरकारों को बर्खास्त कर कर की स्थिति ऐसी बना दी कि चुनाव अलग अलग बार बार हो रहा है, तो ज़्यादा बेहतर हुआ। हाँ तो बिल्कुल, हाँ उसे अवसर मिला ना। अब कांग्रेस ने किया था, ये पहला पुनीत काम ये पार्टी की थी, क्या नाम है, जनता दल किया था, जनता पार्टी किया था 1979 में। 77 जो चुनाव हो गया लोकसभा का, तो जीत गई कांग्रेस, ये जनता पार्टी। उसने पहली बार पूरे विधानसभा भंग किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था। पहला जो चुनाव हुआ सामूहिक रूप से भंग करने का परंपरा शुरू हुई 77 से। सामूहिक रूप से ना, लेकिन एक स्टेट की सरकार को तो भंग कांग्रेस ने शुरुआत की थी करने का। पार्टी तो सरकार उसकी थी ना, किसी सरकार उसकी पार्टी आई थी, मुख्यमंत्री चाहे तिवारी बने, पांडे बने, पार्टी तो हुई सबकी ना। नहीं तो भंग न कर दिया विधानसभा, तो फिर चुनाव भंग कहाँ हुआ रे भाई? भंग तब हुआ जब सरकार बनाने की स्थिति सरकार नहीं रही, भंग करना शुरू कर दी। उसमें कभी सरकार कांग्रेस बनी भी नहीं बनी, लेकिन उससे बहुत फायदा हुआ देश को। जब जब आप देखिए भाई, पूरा देश गिन लीजिए आप, कब से उसको लोकतंत्र की हत्या नहीं बताना चाहिए उसको। जो सरकारें गिराई जाती रही हैं, गिराई गिरती हैं, जब कोई सरकार बहुत साबित नहीं कर पाती है, तब से गिरती है। सरकार कोई प्यारी चीज नहीं है। तो केंद्र सरकार भी तो अथी करते रहे, बर्खास्त सरकारों को कहाँ अपने अनुकूल। संविधान का प्रावधान है कि अगर लगता है कि ठीक नहीं कर रहा है तो संविधान गलत नहीं, 352 इसके लिए बना हुआ है कि लगे सरकार ठीक से नहीं काम कर रही है तो भंग कीजिए और लगे राष्ट्र शासन।
तो भी सरकार वहाँ होती है, सरकार ऐसा नहीं सरकार नहीं होती है। फिर चुनाव होता है, फिर या कई बार बिना चुनाव भी सरकार बन जाती है। माने जो कमजोर शैक्षणिक रूप से कमजोर या जाति रूप से जो कमजोर है उनको देखिए, जो नुकसान शैक्षणिक रूप कर से रहे हैं। कमजोर है, जाति रूप से कमजोर है। अच्छा, जो जातियाँ ज़्यादा संख्या में, जो इकोनॉमिकली कमजोर हैं, सोशली भी कमजोर हैं, एजुकेशन रूप से कमजोर है, सब हर काम मामले में कमजोर है। जो सक्षम है सब मामले में सक्षम है, चाहे पैसा के मामले में हो, लाठी के मामले में हो, पैरवी के मामले में हो, अवसर के मामले में हो, तो सब जो सक्षम कमजोर जाति हैं उनको इससे नुकसान है। नुकसान होने वाला है। इसलिए क्योंकि आपके मुद्दे मर जाएंगे। वन नेशन अभी वन जब इलेक्शन में अभी मुद्दे मर जाएंगे, हाँ भाई, गरीबों के कमजोरों के जो है मुद्दे उमर जाएंगे। 1967 से क्यों हुआ? अब तो जितने नाम गिनाइए आप गैर कानूनी नेता, सब के सब 67 के बाद के पैदाइश हैं। हाँ, उससे पहले क्या नहीं हो रहे थे? मुलायम सिंह, कर्पूरी ठाकुर, ये वो जितना गिन लीजिए आप पूरे देश के नाम, सब 67 के बाद गए। चूँकि तब राज्य का चुनाव अलग हो रहा था और केंद्र का अलग हो रहा था। राज्य के मुद्दे अलग थे, केंद्र का मुद्दा अलग था। तो फिर नए नए लोग अपने मुद्दे लेकर खड़े हुए। कोई टीडी का मुद्दा लेकर आता है, कोई नया राज्य का, कोई विकास का, तो कोई क्षेत्र का मुद्दा लेकर खड़ा होता है। तब देखो उसका विकास उससे हुआ है, लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब विकास हुआ है। जब भी आप एक मुद्दा कीजिएगा, एक चुनाव कीजिएगा, तो आपके मुद्दे मर जाएंगे, और जो मुद्दा मरेगा कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम मर जाएगा। इसलिए मुद्दा जीवित वन रहे, नेशन वन इलेक्शन उचित नहीं है लोकतंत्र के लिए, और खासकर हाशिए पर जो आबादी जाति खड़ी है है उनके लिए। हाँ, क्योंकि उनको अवसर छीन जाएगा। आप जो मौका जो देते हो, कमजोर जातियां हैं उनका मौका छिन जाएगा। हाँ बिल्कुल। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के तमाम देखिए पहलू आपके सामने आते रहे विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न मीडिया संस्थानों से, लेकिन ये एकदम अलग मुद्दा आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया कि इससे जो कमजोर तबका है उसको सबसे अधिक क्षति होगी, उसके मुद्दे मर जाएंगे, उसको अवसर कम मिलेंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, और मैं उपेंद्र कश्यप, मेरे साथ वीरेंद्र भाई हैं, वीरेंद्र यादव न्यूज। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी